राय और कुछ बड़े फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्थिव के साथ टाटा मोटर्स को डिस्कस करते हैं। पार्थिव, टाटा मोटर्स ने एक अच्छी मूव दिखा दी है, जो अपना नेट डेट पॉजिटिव, अब तो कैश फ्लो जनरेट करे कंपनी, वो सारे ट्रिगर्स प्ले आउट हो चुके हैं और स्टॉक हम देख रहे हैं 620 640 तक के आसपास के लेवल्स पर आ गया है। जो जेएलआर अब तक एक बड़ा पेन भी वहीं से आता था, उस पर भी अब बड़ी चीज़ें हैं कि अपने आउट परफॉर्म कर अपने पीयर्स को यूएस में, चाइना पे, और जेपी मॉर्गन की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर। आप टाटा मोटर्स पर यहाँ से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टारगेट्स क्या होंगे? ये अगर टाटा मोटर्स के वैल्यूएशंस की पहले मैं बात करूं तो स्टॉक इज कोटिंग एट अराउंड 17 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल, जो मेरे ख्याल से इतना एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि जो जेएलआर सेगमेंट है जहाँ से ऑलमोस्ट 67-70% ऑफ रेवेन्यू मिक्स है, और एबिटा वहाँ पे कंटिन्यूसली एक इम्प्रूविंग ट्रेंड में है। ये आई थिंक बहुत रेयरली हमने देखा है टाटा मोटर्स में दैट ऑल द डिविजन्स वर्टिकल और आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बिकॉज जे कभी कभी जेएलआर जब अच्छा करता है तब डोमेस्टिक बिजनेस टेपिड होता है, स्पेशली सीवी और पैसेंजर व्हीकल एंड वाइस वर्सा। लेकिन अभी हम देखें तो ऑल द डिविजन्स आर डूइंग वेल, और यहाँ पे कमेंट्री और पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, और ऑटोमोटिव सेक्टर ऑन द होल इवन ओईएम्स पे हम लोग काफी अपबीट है। और टाटा मोटर्स जिस स्पेस से उनका बैलेंस शीट क्लीन अप कर रहा है और आगे जाते उनकी जो सब्सिडरी है जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज, उसका आईपीओ भी आता है तो काफी वैल्यू भी अनलॉक होगी। तो हमें लग रहा है कि एट 17-18 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल टाटा मोटर्स एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आई थिंक वन कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट। बिल्कुल। और राइट, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चाल चलने के बाद भी एक्सपेंसिव नहीं दिखता, और ये भी अंडरवैल्यूड हो गया था। लेकिन इस साल में जो उसने चाल दिखाई है टाटा मोटर्स ने, और ऑफ कोर्स क्वार्टर क्वार्टर जिस तरह के कैश फ्लो जनरेट किए हैं कंपनी ने, जेएलआर से स्पेशली, और आगे के पर्सनल टारगेट्स पार्थिव के भी ऊपर के हैं, और जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं वहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस की राय दी है बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स ने। पार्थिव, ये क्वेश्चन आपसे होगा। कैनफिन होम्स में मालूम है आपको बीच में एक घपले की खबर आई थी, छोटी सी ब्रांच थी और छोटा सा ही घपला था, लेकिन बाद में ये कहा गया ये तो सिर्फ शुरुआत है, हो सकता और भी ऐसे आंकड़े आ जाए, नंबर्स आ जाएं। उसके बाद से शेयर टूटा, टूटने के बाद शेयर रुक सा गया है। अब ये चल भी नहीं रहा और ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब टूट भी नहीं रहा। अभी आपका इस पर टेक क्या है? ये सारे मामले शांत हो गए, उम्मीद छोड़ दें कि वैसे कोई गलत मामले आएंगे? अगर आने होते तो आ जाते ना बैक टू बैक। जी एब्सोल्युटली, उस टाइम पे जब डिस्कशन किया था तब ये स्टॉक काफी हद तक गिरा था, फ्रॉम अराउंड 880 लेवल्स टू 700 730 के लेवल्स पे आ गया था। और उस टाइम पे डिस्कशन यही था कि जो अमाउंट आई थी बाहर वो रिलेटिवली स्मॉल है। लेकिन अभी जिस तरह से ऐसे बातें हो रही है कि आगे जाते और भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, तो ये सेंटिमेंट डेफिनेटली सार करता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कंपनी की एसेट क्वालिटी पे हम लोग काफी अपबीट है, बिकॉज इनकी अगर एसेट क्वालिटी देखें तो सिक्योर्ड लोन्स का शेयर ऑलमोस्ट 92% है। लोन की टिकट साइज भी काफी कंफर्टेबल है, और बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है। और उनके जो स्प्रेड्स है और निम्स है वो काफी हेल्दी रहे। एनपीए की ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो भी स्ट्रांग रहा है। लेकिन अगर इंटरनल एम्प्लॉय फ्रॉड की ज्यादा चर्चे होती है तो आई थिंक दैट डज नॉट बोड वेल, क्वेश्चंस द सिस्टम एंड द प्रोसेसेस इन द कंपनी। तो ये अगर एक बार वंस एंड फॉर ऑल राइट ऑफ लेके क्लीन अप हो जाता है तो ही मुझे लगता है कि कुछ कॉन्फिडेंस बाहर आए। लेकिन अगर ये ओवर हैंगिंग स्वॉर्ड अगर रहती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे भी टाइम करेक्ट कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वैल्यूएशन उसके पीयर्स के सामने काफी अट्रैक्टिव है।